प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। महाराज विमला पाठक मंदिर में बैठी है, शाम का समय है, सोमवार दिन है, कीर्तन भजन चल रहा है। सोमवार मेरे प्राणों से भी प्रिय दिन है, जैसे शिवरात्रि मेरे प्राणों से भी प्रिय है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की मैं बेटी हूँ और ये प्रेम अटूट प्रेम है। महाराज आज मैं जो वीडियो डाल रही हूँ, ये वीडियो मैं बहू पर डाल रही हूँ, सास पर डाल रही हूँ, सास पर ये वीडियो डाल रही हूँ। मैं सारे भारत के सासों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अपने तजुर्बा के हिसाब से मैं सास भी बन चुकी हूँ, बहू भी बनी थी, बेटी भी बनी थी, पूरे रोल निभा ली हूँ और सब धीरे धीरे पता चलते जा रहा है। मैं सब सास से ये कह रही हूँ कि आपका अगर बेटा दो ठो है या 3 ठो है या 4 ठो है या बेटी है, तो अपने बेटा और बेटी की जो गलतियाँ आप माफ़ करती हैं, उसी तरह बहू को भी मौका दीजिए, उसकी गलतियाँ को माफ़ कीजिए और उसे भी सुधरने का मौका दीजिए। आप उसे सिखाइए, अपना संस्कार में ले आइए कि आपके घर का कल्चर क्या है। वो कहीं से बड़ी परी आई है और 32 साल की लड़की आई है, तभी वहाँ के संस्कार के हिसाब से है। आप अपने घरों में अपना संस्कार सिखाइए और धीरे धीरे आपको भी अच्छा लगने लगेगा, उसे भी अच्छा लगने लगेगा। और आप माँ हैं, माँ का काम ही है माफ़ करना। तब आप अपने बेटा और बेटी का गलतियाँ माफ़ कर रही हैं, तो इसी तरह बहू का भी गलतियाँ माफ़ कीजिए। घर में कोई खरपट पटपट नहीं होगा। अगर देखिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर रही हूँ। महादेव जी के प्रिय राम जी हैं, तो राम जी को हम लोग जब भजते हैं, क्यों भजते हैं? क्योंकि हम लोग भक्त हैं महादेव जी का, भजते हैं राम राम, क्योंकि मेरे भगवान भोलेनाथ के प्रिय राम हैं। उसी तरह 1 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर पूरे भारतवासी आप लोग समझ जाए। उसी तरह हर माँ का प्रिय उसका बेटा होता है और बेटा का प्रिय उसकी पत्नी है। तो क्यों नहीं माँ उस पत्नी को स्वीकार करे, उस बहू को, कि मेरे बेटा का खुशी इसी बहू में है और मेरा बेटा जब खुश है तो हमें क्या, आधा से बेसी उम्र तो बीत ही गया है, क्यों घर में कटपट किटपिट करे, क्यों वृद्धा आश्रम में जाने का मौका मिले। अरे उसी घर को बढ़िया बना कर रखिए, समझदारी से रखिए। अगर बाबा के भक्त हैं तो एक एक चीज़ समझिए कि बाबा के पास किस तरह माता का सवारी कुछ और है, गणेश जी का सवारी कुछ और है, बाबा का कुछ और है। इसी तरह हर फैमिली में एक जैसे 5 अंगुलियां नहीं है, उसी तरह 5 एक जैसे नहीं मिलते हैं। तो जब आप अपने बहू की बेटी का गलतियां माफ़ करती हैं, तो हर सास से मैं निवेदन करूंगी, उसी तरह अपने बहू को गलती माफ़ कीजिए और अपने घरों में खुशी लाइए। और बेटा को, इससे क्या है, तुम आपका बेटा पिसा रहा है और जब क्रोधित होकर कहा सोच रहा है कि इससे बढ़िया मेरी माँ वृद्धाश्रम में चली जाए, उससे बढ़िया अपने आप को आप संभाल कर रखिए। क्योंकि शादी के बाद हर बेटा का ममता अपने पत्नी पर चला जाता है। तो कोई भी माँ अगर सोच रही है कि मेरा बेटा है, तो अब इसको भूल जाइए, वो किसी और का पति बन चुका है। तो प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। मेरी इस बात पर ध्यान दीजिए आप लोग, प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ, माँ गौरी। नमः नमः पार